Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and as you know very well that I'm your computer teacher. And girls, I hope you all have studied whatever I taught you in my previous video. And in our previous video, we have completed our first chapter and I hope you all have written the whole exercise of that chapter in your copy. So now we will start our second chapter, and our chapter number second name is memory and storage. As the name we can easily understood that we will talk about computer memory and computer storage. So let's start our chapter. Man has got a wonderful gift from God, the ability to think. एक मैन जो है, मतलब कि हम हमारी बात कर रहे हैं, जो एक मनुष्य होता है उसे गॉड ने एबिलिटी दी है सोचने की, तो उसके पास ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि वो सोच सकता है. दो अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, येट इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ह्यूमन ब्रेन. और इसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है वो खुद नहीं सोच सकता, लेकिन इसके पास एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, बट ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी. ठीक है, तो सिमिलरली द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जैसा कि बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर की ब्रेन माना जाता है. ठीक है, क्योंकि जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के, वो कौन परफॉर्म करता है कंप्यूटर में? सीपीयू परफॉर्म करता है, राइट. तो इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स थ्रू इनपुट यूनिट्स एंड स्टोर इन इट्स मेमोरी. जस्ट लाइक अवर ब्रेन, द कंप्यूटर आल्सो यूजेज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन. क्या होता है, हमको ये तो मालूम है कि सीपीयू जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कंट्रोल करता है. एंड जस्ट लाइक अवर ब्रेन, द कंप्यूटर आल्सो यूजेज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी टू स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन. और बिल्कुल हमारी ब्रेन की ही तरह जो कंप्यूटर होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का. मतलब जैसे हमको कुछ चीज़ अगर रखनी रहती है, मतलब हमारे दिमाग में कभी कभी कोई चीज़ टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंटली भी हो सकती है. हमें कुछ टेम्प्रेरी भी याद रह सकता है और थोड़े समय बाद हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं. तो हाउ एवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट द कंप्यूटर कैन नॉट रिटेन द स्टोर डाटा फॉर ईयर्स. एक बार ऐसा हो सकता है कि हम जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग अगर टाइम निकल जाने के बाद हम उन चीज़ों को याद भी रख सकते हैं और भूल भी सकते हैं. लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो टाइम निकल जाने के बाद भी सालों तक उस इंफॉर्मेशन और उस डाटा को, जो भी हम इसमें कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो उस डाटा को संभाल कर रखता है, स्टोर करके रखता है. एंड दिस डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन एवर नीडेड. और ये जो डाटा होता है कंप्यूटर की मेमोरी से हम लोग कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं जब भी हमको इसकी नीड रहती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट बीट्स एंड बाइट. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स, ऑन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0. These two digits 0 and 1 are called binary digit or bits. The amount of data and instruction that can be stored in a computer memory is measured in bytes. कंप्यूटर जो होता है वो दो स्टेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 और 1 से, ऑन एंड ऑफ. तो मतलब ये जो दो डिजिट होती है 0 एंड 1, इसे बाइनरी डिजिट और बीट्स कहा जाता है. और जो भी अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, इसे बाइट्स के थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि हमने कितना डाटा स्टोर किया है. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब कि हर कंप्यूटर का एक सर्टेन अमाउंट की मेमोरी होती है, मतलब कि एक कैपेसिटी होती है. ठीक है, द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर एंड एदर टेम्प्रेरी और परमानेंटली. और जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो ये डिटरमाइन करती है, वो ये चीज़ निर्धारित करती है कि हम कितना डाटा और कितना इंस्ट्रक्शन हम लोग एक कंप्यूटर के अंदर या तो टेम्प्रेरी या तो परमानेंटली हम उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑफ 2 टाइप, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है. ठीक है, तो इसके लिए मैं अब आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो सेल फोन होता है उसमें हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ जब हो जाते हैं तो हम लोगों ने देखा होगा कि गैलरी में हमको एक नोटिफिकेशन आना रेडी हो जाता है कि स्टोरेज नहीं है अब आपके सेल फोन में. तो इसी तरीके से यही स्टोरेज होती है कि पर्टिकुलर जो एक चीज़ होती है उसमें एक स्टोरेज होती है और स्टोरेज के अकॉर्डिंग उसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम स्टोर करते हैं, मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. We'll talk about internal memory. It is also called primary memory or main memory. It is built-in memory designed to store data and instruction while the computer is working. ये बिल्ट इन मेमोरी होती है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन की गई है.
जब भी कंप्यूटर वर्किंग करता है, और इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। और ये हमेशा ईजियर होता है डाटा और प्रोग्राम्स को इंटरनल मेमोरी में एक्सेस करना, क्योंकि ये जो इंटरनल मेमोरी होती है ये बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर के जितने भी डाटा स्टोरेज हैं उन सभी के फॉर्म्स में। और प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और मैन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी जो होती है इसके टू टाइप्स होते हैं, एक रैम एंड एक रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। सो नाउ विल टॉक अबाउट रैम एंड रोम। सो गर्ल्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसके टू टाइप्स होते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, एक रैम और एक रोम, मतलब कि एक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये डाटा और जो भी हमारा डाटा होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, इसे उस इंफॉर्मेशन को टेम्परली स्टोर करती है और ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह वर्क करती है। मतलब जो भी आप इसमें स्टोर करते हो वो टेम्परली होता है। जैसे कि ये एक ब्लैक बोर्ड की तरह वर्किंग इसकी होती है कि आप जो कुछ भी इस पर लिखते हो, तो अगर आप कोई न्यू डाटा अगर आपको लिखना रहता है तो जो पुराना डाटा रहता है वो आप उसको मतलब हटा दोगे और देन न्यू डाटा आप डालोगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और द पावर गोज ऑफ। जो भी इन्फॉर्मेशन आप रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करते हो, तो जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है या ऑटोमेटिकली किसी इंटरनल या टेक्निकल एरर से खुद ब खुद ही अगर बंद हो जाता है एक कंप्यूटर, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। तो व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। जब भी हम लोग एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रैम को लोड करता है। और ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम रन करते हैं तो रैम लोड होती है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो कुछ इसी तरीके से वर्किंग होती है उसकी, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें, जो भी डाटा आप इसमें, जो भी डाटा और जो भी इन्फॉर्मेशन आप इसमें स्टोर करते हैं वो टेम्परली स्टोर होती है। और जैसे कि वी टेक एन एग्जांपल इन दिस बिहाफ, आप इसके लिए एक एग्जांपल से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक कैलकुलेटर जो होता है ना, तो कैलकुलेटर क्या होता है, जब तक ऑन रहता है तब तक जो भी आप इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेटर में जो भी इन्फॉर्मेशन को आपने लिया या जो भी आपने कैलकुलेशन की एक कंप्यूटर में, जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कब तक रहेगी, जब तक कैलकुलेटर ऑन रहेगा। जैसे ही कैलकुलेटर ऑफ हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी डिसअपियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है, जो इसकी डाटा स्टोरेज होता है इसका वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और नाउ विल टॉक अबाउट रोम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके टू टाइप्स होते हैं। तो रैम के बारे में पढ़ने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी, ओके। इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो कुछ इस टाइप से दिखती है, जैसे कि आप लोगों को अभी फ़िलहाल में स्क्रीन पर आपके दिख रही होगी। जो भी स्टार्टअप की इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, ये उसे होल्ड करती है रीड ओनली मेमोरी। एंड जो भी जितने भी एक कंप्यूटर जितने भी प्रोग्राम को कंसिस्ट करता है और उनकी प्रॉपर वर्किंग जो है, कंप्यूटर के पार्ट्स की जो एक प्रॉपर वर्किंग है, उन सभी को ये कंसिस्ट करती है रीड ओनली मेमोरी। और जब भी आप लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो ये सारे वर्किंग जो होती है कंप्यूटर की और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको ये प्रॉपर तरीके से चेक करती है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग रोम में रीड ओनली मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं वो चेंज नहीं होती है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग रोम में स्टोर करते हैं इसे कोई भी नहीं चेंज कर सकता है और चेंज नहीं हो सकती है ये, बट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। एज वेल एज कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो भी हम जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हम लोग लॉस्ट नहीं करते हैं इसमें। तो रोम जो होती है एक ऑडियो डिस्क की तरह होती है कि तब तक प्ले नहीं होती है जब तक हम इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करें। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में ही जैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ही वो चीज़ प्ले होती है। तो ये एक ऑडियो डिस्क की तरह ही रोम की वर्किंग होती है रीड ओनली मेमोरी की। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है अब हम लोग ये पढ़ेंगे। नाउ एक्सटर्नल मेमोरी।
It is used to store the information for a longer period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरनल मेमोरी में हम लोग जो भी हमारा डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे वो टेम्पररी होता था। तो इसी तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में लॉस्ट नहीं होता है, भले ही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर दे, लेकिन फिर भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा जो भी डाटा होता है वो इसके अंदर से लॉस्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल मेमोरी बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है क्योंकि जो इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसमें स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एंड एक्सटर्नल मेमोरी जो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सो गर्ल्स, आज के जो हमारे चैप्टर था उसमें हम लोगों ने मेमोरी स्टोरेज जिसका नाम है उसमें हमने बीट्स एंड बाइट पढ़ा, इंटरनल मेमोरी पढ़ा, इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स पढ़े जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ऑन मेमोरी एंड एज वेल एज हमने एक्सटर्नल मेमोरी को भी इस चैप्टर में अब तक हमने पढ़ा। एंड आई होप यू ऑल हैव लर्नड इट एंड so girls, I hope you all understand whatever I taught you today. Now you repeat it at your home and till then keep watching my videos and continue your study. Now we will meet in our next video, and in our next video we will discuss about storage devices. Till then keep watching my videos and stay home and stay safe.